20th क्वेश्चन बोल रहा है भाई हम लोगों को कि शो दैट हमें दिखाना है कि कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, वो इस प्रकार से होगा दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। मतलब क्या है इस बात का, देखो ये जो लैंग्वेज लिख रखी है इसका मतलब क्या है। पहले तो देखो इसने ये बोला कि सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, है ना। तो जब भी आप लोगों को है ना गिवन लिखा मिल जाए, जब भी आप लोगों को गिवन लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, आपको वो कांस्टेंट लेना है भाई। अब यहाँ पे गिवन किस पे लिखा है, सरफेस एरिया पे लिखा है, तो आपका यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर। फिर उसने बोला एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसके ऊपर मैक्सिमम लिखा है वो आपको प्रूव करके दिखाना है। सीधी सी बात है, मैक्सिमम बोले या मिनिमम बोले तो आपको, आपका तो चैप्टर ही मैक्सिमम मिनिमम का है ना, तो आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम, मिनिमम बोला तो मिनिमम, ठीक है, वो प्रूव करके दिखाना है। और देखो मैंने बोला था आपको दो चीजें प्रूव करके दिखानी, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो काम करने हैं, एक तो मैक्सिमम या मिनिमम, दूसरा कोई वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू नहीं निकालनी है तो देखो इसने ऐसे बोल दिया कि हाइट को डायमीटर के इक्वल प्रूव करो, एक ये चीज करके दिखानी भाई, ठीक है। तो आप लोगों को पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा दूं मैं, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि गिवन सरफेस एरिया, तो पहले तो सरफेस एरिया देखो कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है भाई 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। अब ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा सिलेंडर या फिर बहुत सारे ऐसे सिलेंडर जिनका सरफेस एरिया सेम है सबका, ठीक है, उन सबका सरफेस एरिया सेम है, तो उनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम का जो सिलेंडर होगा ना वो कौन सा होगा, जिसकी हाइट और डायमीटर इक्वल होंगे वो होगा। कैसे, मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक दो सिलेंडर बना लेते हैं। ये 3 सिलेंडर बना लिए, ठीक है, और इनके क्या क्या डायमेंशन है। एक काम करते हैं, इसकी जो रेडियस है वो ले ली हमने जैसे 2 सेंटीमीटर और हाइट ले ली 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और हाइट ले लेते हैं 3 13 3 16, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। और ये ले ली जैसे हमने 4 सेंटीमीटर, 4 12 4 48 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ले लिया। ये मैंने मतलब कुछ सोच समझ के लिए हैं, ये क्वेश्चन समझने के लिए है, अभी आंसर से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने के लिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अब एक काम करते हैं, इस सिलेंडर का है ना सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या होगा, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, 2 पाई r कितना है 2 इंटू एच प्लस आर, भाई 22 और 2 24, कितना आया 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, ज़्यादा चला गया, 24 दूनी 48, इसका कितना आएगा 16, ठीक है। इसका और निकालते हैं 2 पाई r इंटू, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, 2 पाई r 3 इंटू आर प्लस एच, 13 और 3 16, और एक है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, 12 और 4 सॉरी 8 और 4 12, कितना आया 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, इसका सरफेस एरिया आ गया। इसका कितना आएगा 16 की 48, 48 दूनी सीधा कर ही लेते हैं 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 12 चौक 48 दूनी वही 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3 अलग अलग सिलेंडर हैं अपने पास और तीनों की, ठीक है, तीनों का जो सरफेस एरिया है वो सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि गिवन सरफेस एरिया मतलब सेम सरफेस एरिया है सबका, तो उन सब में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसका होगा ना वो उसका होगा जिसकी हाइट और डायमीटर इक्वल है। अब ये देखो इसकी हाइट कितनी है 22, इसका डायमीटर कितना है 2 गुणा 2, क्योंकि रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 हो जाएगा भाई, रेडियस इतनी है ना 2, डायमीटर 4 हो जाएगा, तो 22 दूनी 22 हाइट और 4 डायमीटर हो गया, ठीक है। इक्वल नहीं है भाई, ये 13 और डायमीटर 6, भाई 3 का डबल 6, ये 8 और ये 8, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि इसका जो डायमीटर होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा, सॉरी डायमीटर नहीं वॉल्यूम, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, एक तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है, दूसरा हमें हाइट और डायमीटर इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अब हम एक एक सिलेंडर ऐसे बना बना के तो नहीं देख सकते,
ठीक है। और हम सोच भी नहीं सकते कि कितने ऐसे सिलेंडर बनाए जिनका आंसर 96 पाई ही आए हैं, और 96 पाई क्या लिख के दे रखा है कि 96 पाई ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है वो मैक्सिमा मिनिमा के तरीके से हम अभी देखेंगे। चलो देखो भाई, तो हम यहाँ पे देखें कि हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो वही बात आ गई जो हर एक क्वेश्चन में आती है, तीन वेरिएबल हो गए, आर बी, एच बी और वी बी, ठीक है, क्योंकि आर और एच तो वेरिएबल हैं। अभी हमने क्वेश्चंस में वो अलग अलग सिलेंडर बना के देखा था, हाइट अलग थी, रेडियस अलग थी, सबकी अलग अलग थी, तो वेरिएबल हो गए। और सीधी सी बात है जब ये दोनों अलग अलग रहेंगे, वी भी अलग आएगा, तो वॉल्यूम भी क्या है, वेरिएबल है। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, आर या एच को गायब कर लेते हैं। अब ये कहां से गायब करें, मैंने आपको ये भी बताया था ये कहां से गायब करना होगा, जहां कांस्टेंट जो दे रखा है उसमें इस आर और एच का रिलेशन मिलेगा, ठीक है, वहां से गायब करो। तो कांस्टेंट तो सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा, तो यहां से आप लोग एच की या फिर आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो किसकी निकाले भाई, यहाँ पे सरफेस एरिया को मैं खाली ए लिख लूँ, एरिया, ठीक है, और ये अगर उधर कौन है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर है, इस 2 पाई आर को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आर इधर आ चुका तो उस आर को इधर ले आओ, एच बचा दो वहां पे खाली, ए अपॉन 2 पाई आर, और इस आर को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, उधर एच बच जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके करना चाहो तो इसको एलसीएम भी ले सकते हो, अच्छा रहेगा, 2 पाई आर ए माइनस इसकी आर की और 2 पाई आर की मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो एच जो है अपने पास ये आ गया अभी आर की फॉर्म में, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना आपको कि ए क्या है, एरिया है, एरिया मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है, मतलब वो कांस्टेंट लेके चलना है भाई। आई बात समझ में। अब ये देखो, तो वॉल्यूम क्या लिख लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच क्या है, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन 2 पाई आर भी, ठीक है। अब यहां से कोई खत्म हो रहा है तो खत्म कर दो, पाई से पाई उड़ा दिया, आर स्क्वायर 2 आर है, इससे 1 आर खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को वॉल्यूम मिल गया अभी, आर के अंदर मल्टीप्लाई होती है ए आर हो जाएगा, क्योंकि आर बचा है अभी जिंदा है, ए आर माइनस 2 पाई आर, 2 आर ये हैं, एक ये हो गया 3, और नीचे बटा 2 तो है ही, ठीक है, तो उसको 1 बटा 2 ऐसे लिख लो भाई। तो वॉल्यूम आ गया अपने पास इस फॉर्म में, है ना। अब हम एक काम करते हैं, वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन तो करते हैं, तो डी वी बाई डी आर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगला वेरिएबल अपने पास आर ही बचा है, तो डी वी बाई डी आर 1 बटा 2 कॉन्स्टेंट है, ए आर का ए हो जाएगा क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है, ए रह गया, आर का 1 हो गया, माइनस 2 पाई आर क्यूब का, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर भी हो गया इतना, ठीक है। आगे हम ये भी जानते हैं कि इसको 0 रखना होता है भाई, डीवी बाई डी आर को, डीवी बाई डी आर को 0 भी रखना होता है। डीवी बाई डी आर कितना है, 1/2 ए माइनस बाई 3 गुणा 2 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब अगर इसको 0 रख रहे हैं हम तो 1/2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, ए माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये टर्म उधर जाएगी 0 के उधर तो प्लस हो जाएगी, तो ए इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है भाई, इतना। अच्छा, ए अगर इतना आ गया, ए इतना आ गया, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आर स्क्वायर कितना होगा, ए अपॉन 6 पाई, तो आर कितना होगा भाई, √a/6 पाई, ठीक है। इनको हम डब्बे में कैद कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज आई हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत अब हमें पड़ेगी डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। इसकी ज़रूरत तो हमें ये हाइट और डायमीटर इक्वल करने में ही पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो d2a/dr स्क्वायर भाई, ठीक है, डेरिवेटिव ये रहा, इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया 1/2 एज इट इज, ए का 0 हो गया, माइनस 6 पाई एज इट इज, और आर स्क्वायर का 2r हो गया अभी। अब यहाँ पर r की वैल्यू रख देते हैं हम, क्या मिला हम लोगों को, 1/2 माइनस 6 गुणा 2 12 पाई, और r की जगह रख दिया हमने √a/6 पाई भाई,
ठीक है, कितना ये 2 से ये कटेगा तो -6 पाई रूट ए अपॉन रूट 6 पाई। अब और भी सोल्व करना चाहो तो ये रूट यहाँ से खत्म होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि √6 पाई और ये नीचे √6 पाई, ऊपर बिना √ का 6 पाई है, तो √ खत्म होके ऊपर आ जाएगा। और नहीं पता है किसी को तो क्या करना है, √6 पाई से ऊपर गुना, √6 पाई से नीचे गुना कर लेना, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा नीचे वाले से और ऊपर बच जाएगा -6 पाई a और पूरे के ऊपर √। अब ये देखो भी, एरिया कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ठीक है, एरिया जो है पॉजिटिव आता है, कांस्टेंट क्या करेगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, पाई 22/7 पॉजिटिव रहता है, 6 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस लग गया तो ये पूरी टर्म नेगेटिव है। और जब भी अपना डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा होता है भाई, है ना, आई बात समझ में। तो मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव किसका था, एरिया, ये एरिया गलत लिख दिया भाई, ठीक है, वॉल्यूम dv/dr था ना, तो d2v/dr² होगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव किसका था, वॉल्यूम का, तो अपने पास वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम आ गया, एक काम अपना हो गया भाई, आई इतनी बात समझ में। अब दूसरा काम हाइट और डायमीटर इक्वल करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे ये इक्वल करने के लिए आप एक काम करो, एक ये जो वैल्यू आई थी ना 6 पाई r², इसको इसमें रख दो, ठीक है, यहाँ पर रख दो, h की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। तो h = क्या मिलेगा हम लोगों को, h = a - 2 पाई r², और a की जगह मैं क्या रख दूं, 6 पाई r² भाई, ठीक है, a - 2 पाई r² था और नीचे था 2 पाई r भाई, ये कितना हो गया, 6 पाई r² में से 2 पाई r² गया, 4 पाई r² और नीचे 2 पाई r भाई। अच्छा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 पे, पाई से पाई खत्म, r²/r, तो एक r बचेगा, 2 r बच गया, तो h कितना आया भाई, 2r, ठीक है। हाइट किसके इक्वल आ गई, रेडियस के डबल के इक्वल, और रेडियस का डबल ही तो डायमीटर होता है, और यही चीज हम लोगों को प्रूव करके दिखानी थी भी। तो अपने दोनों काम हो चुके हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा भाई। 21st क्वेश्चन बोल रहा है भाई, फॉर ऑल क्लोज सिलेंडर्स, ठीक है, जितने भी क्लोज सिलेंडर हैं ऑफ फिक्स वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, उन सब का वॉल्यूम जो है वो गिवन है, मतलब वही बात आ गई कांस्टेंट वाली, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब। फिर ये बोल रहा है उनका सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है, सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, ऐसे सिलेंडर की हम लोगों को डायमेंशंस बतानी है। अब सीधी सी बात है, सिलेंडर में क्या डायमेंशन होती हैं, रेडियस और हाइट, इसका मतलब हम लोगों को हाइट और रेडियस बतानी है, ठीक है, इस चीज पे फोकस करना आप लोग कि हम लोगों को हाइट और रेडियस बतानी है। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से कराने जा रहा हूं भाई, ठीक है, 2 तरीके कौन से, अगर मान लीजिए वो ये बोलता कि खाली आप लोगों को ना सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो गिवन है, ठीक है, खाली गिवन बोलता तो हम v को कांस्टेंट लेके चलते, हालांकि अब भी v को कांस्टेंट ही लेके चलना है, लेकिन अब इसमें v की वैल्यू दे दी उसने 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर वो नहीं देता तो हम क्या करते, ठीक है, मैं ये 2 तरीके से कराने जा रहा हूं कि वो नहीं देता तो क्या करते और अगर दे देता तो भी क्या करते, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीके होंगे, अलग अलग नहीं होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये देखो कि उसने बोला है कि गिवन वॉल्यूम, तो सीधी सी बात है कि अब की बार वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, क्या प्रूव करना है, सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रूव करके दिखाना है, और h और r क्या है, फाइंड करके दिखाने भाई, हाइट और रेडियस। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं, सुंदर सा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी, चलता है मैथ में, ड्राइंग तो है नहीं अपने पास। हाँ भाई, ये क्या है अपनी रेडियस, हमें नहीं पता कितनी है, ये क्या है अपनी हाइट, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है इसका वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ऐसे ऐसे जितने भी सारे हैं उन सब का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जिसका मैक्सिमम एरिया होगा, मतलब सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा ना, हमें क्या करना, उसकी हाइट और रेडियस बतानी है। तो यहाँ पे गौर करो एक चीज को, इसने बोला क्लोज सिलेंडर, क्लोज का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं, ऊपर भी और नीचे भी, क्लोज सिलेंडर है, तो सरफेस एरिया जब भी आएगा वो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलो भी, पहले तो वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है
पाई आर स्क्वायर एच। यहां से एच की आर की वैल्यू निकाल लो कि एच क्या होगा अपना वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये काम आएगी ना उसमें वेरिएबल को खत्म करने के लिए। ठीक है, पहले ही लिख ली। अभी देखो एरिया क्या होता है, अभी देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है वॉल्यूम भाई। ठीक है, सॉरी एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, अब वेरिएबल तीन वेरिएबल आ गए, इसको एक को गायब करो, एच को गायब कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर और एच की जगह ये रख लेते हैं, हमने ये निकाला इसके लिए था। ठीक है, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर भाई, एच की जगह ये हो गया प्लस आर। ठीक है, अच्छा अब एलसीएम ले लिया इसका एलसीएम, पाई आर स्क्वायर ये हो गया वी प्लस पाई आर स्क्वायर ये और आर ये, तो आर क्यूब हो गया। ठीक है, इनटू ये बाहर 2 पाई आर है ही, एरिया ये बन गया भाई। अब ये कौन कौन उड़ रहा है, उड़ा दो, पाई खत्म हो रहा है और एक आर खत्म हो रहा है, तो एरिया हम लोगों को ये मिल गया 2 इंटू वी प्लस, अब ये 2 को भी अंदर ले ही चलते हैं, तो 2v है ना प्लस 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब और अपॉन आर है ही भाई, यहाँ पे अपॉन आर है। यहाँ पे अगर आर को अलग अलग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो और इकट्ठा रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ना u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाना है अभी। ठीक है, तो dA बाई डी आर करते हैं हम लोग, dA बाई डी आर, यू अपॉन वी थोड़ा लंबा पड़ेगा, एक काम कर लेते हैं इसको हटा ही लेते हैं। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 2v अपॉन आर, 2v अपॉन आर, 2v अपॉन आर को मैं ऐसे लिख लूँ तो क्या गलत है, 2v इंटू 1 बाई आर भाई, 2v अपॉन आर को मैंने ऐसे लिख लिया 2v गुणा 1 बटा आर। ठीक है अभी, ठीक है, प्लस 2 पाई आर क्यूब बटा आर, तो 2 पाई आर क्यूब बटा आर, तो आर स्क्वायर रह गया। अब कर लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन भी। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इजी क्यों पड़ेगा, क्योंकि 2v तो है कांस्टेंट और 1 बटा आर का, सोचो याद करो 1 बटा एक्स का कितना होता है, कई बार बता रखा है 1 बाई एक्स का है ना माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए इजी पड़ेगा ये, और यहाँ पे यू अपॉन वी की फॉर्म आएगी नहीं। तो डी ए बाई डी आर निकाल लेते हैं हम लोग, डी ए बाई डी आर हम लोगों को मिल गया 2v और 1 बाई आर का हो जाएगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 पाई और आर स्क्वायर का 2r हो गया अभी, आर स्क्वायर का 2r हो गया, और इक्वल टू 0 रख लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हो गया माइनस 2v बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, भाई 2 गुणा 2 पाई आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से एक काम करते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की फॉर्म में, या x की वैल्यू निकाल लो v की फॉर्म में। अब एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, ये डी ए बाई डी आर हमने लिख लिया, डी ए बाई डी आर हम लोगों को मिल गया माइनस 2v प्लस, इसको एलसीएम के उसमें लिख लेते हैं 4 पाई आर क्यूब बटा आर स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने ये तो पढ़ ही रखा है, दो टर्म्स का डिवाइड हो तो 0 कब होता है, अगर ऊपर वाली टर्म 0 हो तो नीचे वाली तो 0 होनी नहीं चाहिए, इसका मतलब इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम। ठीक है भाई, तो ये क्या है माइनस 2v प्लस 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये 4 पाई आर क्यूब उधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ये देखो माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस 4 पाई आर क्यूब हो गया भाई, माइनस से माइनस खत्म कर देंगे और v इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, सॉरी v नहीं 2 इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, जो कि 4 को 2 पे काट देगा। ठीक है, v आ गया ये भाई, v की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, r क्या होगा यहाँ पे अपना भाई, आर क्यूब हो जाएगा अपने पास v अपॉन 2 पाई, है ना, आर क्यूब कितना हो जाएगा v अपॉन 2 पाई, तो r कितना हो जाएगा v अपॉन 2 पाई की पावर 1/3। ठीक है, थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, ये हो गया अपने पास आर क्यूब इज इक्वल टू वी अपॉन 2 पाई, तो r इज इक्वल टू वी अपॉन 2 पाई और इसकी पावर 1/3 भाई। ठीक है, और इसको हमने डब्बे में बंद कर लिया ताकि अपने पास ये याद रह जाए। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, आर क्यूब भी आ सकता है डबल डेरिवेटिव में। चलो अब देखते हैं डबल डेरिवेटिव भी। ठीक है, ये अलग कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये अलग होगी।
अब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो कौन से का करें, इसका करें, इसका करें, इसका कर लेते हैं, ठीक है। पहले है ना इसका देखो, ये क्या है -2v अपॉन आर स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे -2v और आर स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख लूँ r की पावर -2। अब करो इसका डेरिवेटिव -2v, इसका पावर -2 आगे और r की पावर -2 में से एक और खत्म कर देंगे -3, ठीक है। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस और 2 गुणा 2 4v और r क्यूब नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन का चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं भाई। अगर किसी को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही ना तो डिफरेंशिएशन का चैप्टर आप लोगों ने क्लियर किया नहीं है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा ये देखो हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई d2a/dr², -2v अपॉन आर स्क्वेयर का अभी किया हमने, -2v अपॉन आर स्क्वेयर का अपने पास आ गया 4v/r³। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 4v/r³ प्लस 4πr का 4π हो गया क्योंकि r तो r का 1 हो गया, 4π कांस्टेंट था, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग है ना r की वैल्यू रख दो, ठीक है। r की वैल्यू रख दो v/2π का 1/3, ठीक है, या r³ की वैल्यू रखो सीधी, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। r³ की वैल्यू v/2π यहाँ पे हम रखेंगे तो 4v अपॉन r³ की जगह v/2π, 2π ऊपर और प्लस 4π है ही, ठीक है। v से v खत्म, 4 दूनी कितना आया 8π प्लस 4π, कितना आ गया टोटल 12π। अब पाई क्या होता है 22/7 और 12 गुणा 22/7, ये तो टोटल पॉजिटिव आ गया। और जब भी पॉजिटिव मिलता है हम लोगों को तो ये तो मिनिमम मिलता है, मिनिमम आ गया। ये तो क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था। एक सेकेंड देख लेते हैं एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को। मिनिमम, हाँ सॉरी भाई, ठीक है, क्वेश्चन में मिनिमम ही पूछ रखा है, मिस्टेक पता लग गई, ठीक है। क्वेश्चन में मिनिमम ही पूछ रखा है, मैक्सिमम देखो निकल के नहीं आया। अगर हम स्टेटमेंट गलत लेके चल पड़े थे तो मैक्सिमम आया ही नहीं ऑटोमेटिकली, ठीक है, मिनिमम ही आ गया। तो हम लोगों को मिनिमम वॉल्यूम मिल गया, इतना तो प्रूव हो गया कि वॉल्यूम नहीं सॉरी सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया अपना मिनिमम हो गया, ये चीज अपनी प्रूव हो चुकी है, ठीक है। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है अभी, दूसरा काम था h और r निकालना। तो h और r निकालते हैं कैसे, वो जो h की वैल्यू है ना v/πr², h की जो वैल्यू है v/πr², यहां पे v रख लेते हैं, h = v कितना है अपना, कहाँ गया v 2πr³ है ना, 2πr³, v की जगह हमने 2πr³ रख दिया और नीचे क्या है πr²। ध्यान रखना यहां से सिर्फ आपका h और r का रिलेशन निकलेगा, पाई से पाई खत्म, r² से ये क्यूब खत्म, ठीक है। स्क्वायर से क्यूब कैसे खत्म भाई, r³ को हम r × r² लिख सकते हैं, होगी पावर 3, r² से r² खत्म, तो h = 2r आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में वो ये पूछता हाइट और रेडियस का वो क्या है रिलेशन क्या है, तो हम बता देते पिछले क्वेश्चन की तरह हाइट = डायमीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने डायमेंशन पूछे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे v को गायब नहीं करना, r को गायब करना है, ठीक है। तो r को गायब करने के लिए एक काम करते हैं, हम इसको साफ कर लेते हैं। r को गायब करने के लिए r की वैल्यू जो है वो रख लेंगे यहाँ पे, तो h = v/π r की जगह क्या रख लें भाई v/2π, v/2π की पावर 1/3, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, r² है, मैं अलग से करके बताऊं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 और आएगा गुणा में, r² है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, v/π r², तो r² r की जगह क्या करना है v/2π की पावर 1/3, r की जगह ये है और स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 और हो जाएगी, और हम जानते हैं जब पावर में भी पावर आए तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 1/3 गुणा 2 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2/3 भी। अब सोल्व करते हैं इसको, v की जगह, ठीक है, v की जगह हमें 100 रखना है क्योंकि 100 क्वेश्चन ने बोल रखा है, वो बाद में रख लेना या अब रख लो, ठीक है। अभी रखना चाहो अब रख सकते हो, या इसको और सोल्व करके रखना चाहो तो और सोल्व करके रख सकते हो, और तो बल्कि क्या सोल्व होगा, ये हो गया अपना, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे तो h अपना कितना आ जाएगा, h आ जाएगा v की जगह 100/π, और ये क्या है v की जगह 100 की पावर
2/3 और अपॉन 2 पाई है ना, तो उस 2 पाई को ऊपर ले चलते हैं, 2 पाई की पावर 2/3। ठीक है, इस तरह से ये अपनी कुछ वैल्यू आ जाएगी। और हाँ, ये तो हाइट आ गई, रेडियस क्या आएगी हमने अभी देखा था ना, अभी इसका आंसर निकला था, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं कि h = 2r निकला था, तो r = h/2 होगा, r = h/2। तो r क्या होगा, इसका बटा 2 कर दो, अगर बटा 2 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, इसका बटा 2 करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 100 कट जाएगा ना, 50 आ जाएगा ऊपर। 50 × 2 पाई की पावर 2/3। ठीक है, और नीचे पाई × 100 की पावर 2/3 भाई। तो ये आंसर आ जाएगा भाई अपने पास, अपनी हाइट ये आ जाएगी। ठीक है, और अपनी रेडियस जो सिलेंडर की ये आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी के माइंड में ये डाउट है कि भाई आंसर मैच नहीं हुआ, पीछे बुक में आंसर अलग दे रखा ये अलग है, तो देखो चलो आंसर मैच करा देता हूँ। हालांकि ये हो गया, इतना भी ठीक है अपना, फिर भी अगर तसल्ली ना हुई हो किसी को तो एक बार तसल्ली जरूर करा दूं। तसल्ली के लिए एक काम कीजिए, बोर्ड साफ कर लीजिए। ठीक है, ये जगह तो चाहिएगी ना। हाँ भाई, हम एक काम कर लेते हैं, आर को निकाल लेते हैं, या एच को, एक को निकाल लो, आर को निकाल लेते हैं जैसे। ठीक है, आर = क्या है भाई, 50 × 2 पाई raised to 2/3 अपॉन पाई 100 raised to 2/3 भाई। ठीक है, हाँ तो क्या करना है हमें, 50 और 2 पाई की पावर 2/3, इस पावर को अलग अलग कर लो भाई, 2 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3। ठीक है, और अपॉन पाई, और ये क्या है 100 की पावर 2/3 भी। ठीक है, अब ये देखो, अगर इस 2/3 पाई को अगर मैं नीचे इस पाई के साथ लेके आऊंगा तो हमें पता है ना, जब ऊपर से नीचे पावर आती है तो घट जाती है, तो पाई की पावर यहाँ पे क्या है 1, और वो नीचे आएगी, ये क्या है 50, 2 की पावर 2/3 अपॉन पाई। ठीक है, इस पाई की पावर 1 है और ये नीचे आएगी, तो 1 में से 2/3 पावर घट जाएगी, 1 में से 2/3 घट जाएगा, इनटू क्या है 100 की पावर 2/3 इनटू 100 की पावर 2/3। हाँ भाई, ये क्या आ गया 50, 2 की पावर 2/3 और पाई की पावर कितनी आ गई भाई 1 - 2/3, 3 में से 2 गया 1/3, और ये क्या है 100 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 50। ठीक है, 50 बटाई पाई की पावर 1/3, 50 बटा पाई की पावर 1/3, ये लिख लिया। अब ये देखो पावर दोनों की सेम है, तो 2/100 इकट्ठा कर दूं मैं, 2/100 इकट्ठा कर दिया, और इसकी पावर कितनी आ गई 2/3 भी। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया 50, और 2/100 को मैंने 1/50 लिख लिया, और ये क्या है 1/3 पाई की पावर, और ये क्या है 1/50 की पावर 2/3, तो 1/50, तो 1 की पावर 2/3 तो 1 ही रहेगी, और 50 की पावर 2/3। ठीक है, अब वही बात आ गई, 50 की पावर कितनी है 1 है, और ये 2/3 पावर ऊपर जाएगी तो 1 में से घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है ना दोनों का 50, तो 50 की पावर 1 - 2/3, और अभी क्या था हमने 1 - 2/3 1/3 आ रहा था, तो 50 की पावर 1/3, और अपॉन नीचे क्या है पाई की पावर 1/3, तो 50 बटा पाई की पावर टोटल 1/3 आ गया, 50 बटा पाई की टोटल पावर 1/3 आ गया, और ये अपनी रेडियस आ गई भी। ठीक है, और ये रेडियस जो है इसी से आई है, तो ये दोनों आंसर सेम है भाई। और हाइट क्या थी इसका डबल थी, हमने पहले किया था। हाइट के लिए आप 100 को ही पहले 2 × 50 लिख लो, तो वो 100 को 2 × 50 लिखोगे। ठीक है, 2 × 50, और ये 50 से लेके ये इतना जो फंडा है सारा, ये क्या आ गया अपना, ये आ गया था, तो 2 गुना इतना आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब पीछे आप आंसर मैच भी करना चाहोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, और अगर इतना छोड़ देते तो भी ठीक ही था, कोई इतनी बड़ी इसमें कोई बात नहीं थी भाई। तो अब ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है।